थे, 50 लाख का इनाम है। इसमें जो बटालियन नंबर 1 है, जो हिडमा की बटालियन है, इसमें से सीवाईपीसी ओएम लखनऊ के अलावा अन्य नक्सलियों ने उस बटालियन से सरेंडर किया है। सर, इस समर्पण को आप कैसे देख रहे हैं सर? सुकमा में जो है अब नक्सली संगठन किस जगह पे पहुंचा हुआ है सर? सुकमा जिले में लगातार नए सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं, लगातार मुठभेड़ हो रही है। उसके बदौलत जो दबाव बना है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। और जैसे महाराष्ट्र में आज आत्मसमर्पण हुआ है हथियार के साथ, हम भी यहाँ जो सुकमा बीजापुर में जो नक्सली है, उनको लगातार अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी हथियार के साथ आके मतलब ज्यादा संख्या में सरेंडर करें। सर, लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, तो अब कितने बड़े कैडर के नक्सली हैं जो अभी बचे हुए हैं सुकमा जिला, सुकमा एरिया में? अभी सुकमा बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र में जो हिडमा की जो पीएलजे बटालियन नंबर 1 है वो एक्टिव है। उसके अलावा अन्य जो लोकल लेवल की जो नक्सली है, लेकिन काफी ज्यादा डिमोटिवेशन है नक्सली जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और लगातार हम उनको आत्मसमर्पण करने की बात करें। उसके अलावा नक्सल अभियान भी तेजी से चला रहे हैं। सर, आत्मसमर्पण जो नक्सली कर रहे हैं उनको पुनर्वास तहत क्या क्या जो सुविधाएं हैं सर वो मिलेगी? जो नया पुनर्वास नीति बना है उससे कितना प्रभाव मिल रहा है? छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वास नीति है उसके अनुसार उनके ऊपर जो इनाम की राशि होती है वो उनको मिल जाती है। घर, जॉब और जमीन, ऐसे अन्य जो सुविधा है वो सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिल रही है। उसके अलावा उनका स्किल ट्रेनिंग कराया जा रहा है जिला सुकमा का जो पुनर्वास केंद्र है वहाँ। इसकी वजह से पूरी फैसिलिटीज उनको मिल पा रही है। तो नक्सलियों को क्या कहना चाहेंगे सर? कब तक जो है वो जल्द से जल्द सरेंडर करें। हम लोगों के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, हथियार के साथ ज्यादा संख्या में सरेंडर करें। सर, जो गढ़चिरौली में जो आत्मसमर्पण हुआ है उसको आप कैसे देख रहे हैं सर, इस एरिया को देखते हैं? बहुत अच्छा है। जो मतलब पूरे देश भर में जो नक्सल अभियान में काम हो रहा है और जो दबाव बना है नक्सलियों की वजह से, उसी का एक रणनीति है। और सभी सुरक्षा बल को मैं उनके से उसके लिए बधाई देना चाहूंगा। देखिए, हमारे साथ सुकमा के एसपी किरण चौहान थे और लगातार बता रहे थे कि कैसे जो है नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और आत्मसमर्पण करने के बाद अब जो सुकमा का इलाका है वो धीरे धीरे नक्सली संगठन से अब आजाद होता दिख रहा है। लाल लकीर अब मिटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ जो नक्सली आपको नजर आ रहे हैं ये सभी आत्मसमर्पित नक्सली है। समर्पण करने के बाद अब इनको पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा। पुनर्वास केंद्र भेजने के बाद वहां से इनकी नई जो जीवन है वहां से शुरू होगी, क्योंकि ये अब समाज के बीच मुख्य धारा में जुड़ेंगे। जी बिल्कुल शहनवाज, ये बहुत बड़ी बात है। और एसपी से आपने बात की है, एसपी साहब बता रहे हैं कि लगातार इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, मुठभेड़ भी होती है। जो नक्सली समझ रहे हैं कि अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है और उन्हें मुख्यधारा में लौटना ही पड़ेगा, तो फिर वो लौट भी रहे हैं। संजय, आप बहुत देर से मोबाइल में देख रहे हैं, अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, कुछ नई जानकारी बताएंगे क्या? देखिए, जिन नक्सलियों ने समर्पण किया है, क्योंकि उनकी प्रोफाइल, उनकी जानकारी जो है शुरुआती वो पुलिस ने साझा की है, तो मैं वो जानकारी देख रहा था। इसमें देखिए कितने महत्वपूर्ण नाम हैं। ये जो नक्सली हैं, इनमें पहला सबसे बड़ा नाम जिसका हम बात कर रहे हैं वेणुगोपाल राव, क्योंकि ये पोलित ब्यूरो मेंबर है, देश का सबसे बड़ा नक्सली है। लेकिन इसके अलावा जिन बाकी नक्सलियों ने समर्पण किया है, हमें उन पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि यही वो नक्सली थे जो अगली पीढ़ी में नक्सल संगठन को संभालते, लेकिन उससे पहले उन्होंने समर्पण कर दिया। इसमें 2 नक्सली तो बहुत बड़े हैं, 2 नक्सली जो DKSZC मेंबर हैं, जिसमें पहला नाम है सालाकुला सरोजा का, लता दीपा जो एक हमें दिख रही है, सफेद बालों वाली महिला एक नजर आ रही है, उम्रदराज, उस महिला ने समर्पण किया है। वो महिला 2009 में जेल से छूटने के बाद वापस नक्सल संगठन में शामिल होती है और ये सेक्रेटरी थी इस जो गढ़चिरौली का जोन जो है उसकी। इसके अलावा दूसरा नक्सली है इर्री मोहन रेड्डी उर्फ भास्कर, जो इंचार्ज था इसी जोन TD का, वो भी DKSZC मेंबर। इसके अलावा 10 DVC मेंबर यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर्स ने वेणुगोपाल राव के साथ सरेंडर किया है। ये वो नक्सली हैं जो पूरे गढ़चिरौली में नक्सल संगठन को संचालित करते थे। इसमें मैं देख पा रहा हूं कि गढ़चिरौली डिवीजन, राही दलम, जोन TD, गढ़चिरौली डिवीजन और अलग अलग कंपनी नंबर 10 के कई नक्सली जो है इसमें नजर आ रहे हैं। तो यानी हम ये कह सकते हुए कि गढ़चिरौली में जो नक्सल संगठन था, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। गिने चुने नक्सली वहाँ बचे होंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात, उनके डिविजनल कमेटी, एरिया कमेटी में तैनात जो नक्सली थे, जो अब तक उनके लिए एक सुरक्षित पनाहगाह की व्यवस्था करते थे, संजय, नक्सली